Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss difference between cost accounting and financial accounting. कोस्ट अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोस्ट की अकाउंटिंग करते हैं। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी अकाउंटिंग करेंगे। उस कॉस्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी लेबर को वेजेस देनी है, कैसे कैसे एक्सपेंसेस हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट से और डिफरेंट प्रोसेस से रिलेटेड आए हैं। वहीं जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जितनी भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों के अपने अपने पर्पस होते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपने अपने कन्वेंशन होते हैं, अपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं। सो दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं हर तरह से। इनमें से हम लोग किसी को भी ओवरलुक या अंडरलुक नहीं कर सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के से डिफरेंट भी हैं और एक दूसरे के पेयर में चलते हैं, साथ चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेरियस कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए यूज़ करती है कि उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, लेबर से रिलेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है, अलग अलग डिफरेंट ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम लोग अपने फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जा सके एक पर्टिकुलर डेट पर। इंफॉर्मेशन टाइप कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इन सभी की कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड कॉस्ट होते हैं हम लोग उसी की अकाउंटिंग करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जितने भी हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन सभी की अकाउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हमारे बिजनेस ने कहीं पर भी बाहर इन्वेस्टमेंट किए तो हम लोग उसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ओनली प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग उनकी सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे। कॉस्ट सिस्टम इन रिकॉर्डिंग जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें हम लोग हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड दोनों टाइप की कॉस्ट को यूज करते हैं। मींस हिस्टोरिकल में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, प्रीडिटरमाइंड मींस हम लोग पहले से कुछ फोरकास्टिंग करके स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट का यूज करते हैं, जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है उसी कॉस्ट को यूज करते हैं। यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमारे इंटरनल पार्टीज यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज हो गए, डायरेक्टर्स, मैनेजर और सुपरवाइजर। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है हमारी, उनको हमारे इंटरनल और आउटसाइडर दोनों पार्टीज यूज़ करते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट भी यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयर्स, हमारे सुपरवाइजर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर, ये सभी भी यूज़ करेंगे, और हमारे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सब भी यूज़ करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा स्टॉक है उसका वैल्यूएशन एट द कॉस्ट होता है। मीन्स उसका प्रोडक्शन करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी हम लोग उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें हम लोग एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में से जो कम होगी उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे। मैंडेटरी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उन्हीं के लिए मैंडेटरी होती है, बाकी फर्म्स इसको अवॉइड कर सकती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर टाइप की फर्म के लिए मैंडेटरी होती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन करना हर फर्म के लिए ज़रूरी है। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नॉर्मली 1 ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में होती है। मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग इन रिपोर्ट्स को बनाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो फ्रीक्वेंटली होती हैं, पीरियोडिकली होती हैं, जैसे ईयरली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग इनकी डिफरेंट रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं। एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर बैच, प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं। मीन्स एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग से एनालाइज होगा, दूसरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग से एनालाइज होगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरे ओवरऑल बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे। पूरे ओवरऑल बिजनेस के एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट को हम लोग एनालाइज करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में। पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका पर्पस क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड करना, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उन सभी का। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लोग जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस, जितनी भी हमारी इनकम है उन सभी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। फोरकास्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग फोरकास्टिंग जो है एक एक्सटेंट तक पॉसिबल होती है। बजटरी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पहले से बजट डिसाइड कर सकते हैं हमारी इतनी इतनी कॉस्ट आएगी डिफरेंट चीज़ों में। लेकिन
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ कंक्लूजन, ये सारे जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस थे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर्स टू कंट्रोल कॉस्ट, बट इट लेक्स comparability. The information provided by the financial accounting is capable of making comparison, but future forecasting cannot be done through this information. That is why they both go side by side. In fact, cost accounting data is helpful for financial accounting. मीन्स कोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों की अपने अपने लेकिन है, अपने अपने एडवांटेजेस हैं। कोस्ट अकाउंटिंग जो है डिसीजन लेने में हेल्प करती है मैनेजर्स को, लेकिन जो कोस्ट हैं हमारी वो कंपेरेबल नहीं होती हैं। वही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी डिफरेंट कंपैरिजंस करने में हेल्प करती है, बट जो हमारे फ्यूचर की जो फोरकास्टिंग है वो इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो इन दोनों की कुछ ना कुछ लेगिंग है जो एक दूसरे के लिए कंपिटेबली इनको कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कोस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस के ऊपर हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं और कोस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिस है जिनके ऊपर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल।